तो जैसे कि पिछले मॉड्यूल में हमने सिर्फ अनलॉकिंग के बारे में बात करी थी और उसके बाद मैंने आपको सब टूल से अनलॉक करके दिखाया था और बहुत कुछ एक्सटर्नल जानकारी भी दी थी मीडियाटेक के बारे में, जो कन्फ्यूजिंग वाले सवाल हमारे माइंड में रहते थे। अब सिंपली आज की इस वीडियो में फ्लैशिंग के बारे में बात करेंगे मीडियाटेक के डिवाइस में, और कुछ अल्टरनेटिव बात भी करेंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें मीडियाटेक से जंप करके क्यूएलकॉम पे जाना है। उसके बाद हमें क्यूएलकॉम का मॉड्यूल्स और जितने भी कंफ्यूजिंग वाले डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करने हैं, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग एंड एवरीथिंग। तो अभी इस डिवाइस को हम करेंगे फ्लैश। सिंपली फ्लैश करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वीवो डिवाइस में सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है कि आपको अपने डिवाइस का मॉडल नंबर नहीं पता रहता। आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हो, वीवो डिवाइस हो या कोई भी डिवाइस हो, जब तक आपका मोबाइल में जो भी वर्जन होगा वो आपको कंफर्म नहीं होगा तब तक आप अपने फ़ोन को फ्लैश नहीं कर पाओगे। फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए सभी को पता है कि आपको क्या करना होता है। सिंपली गूगल ओपन करने के बाद आपको जो भी आपका डिवाइस होता है वहाँ पे आपको मॉडल नंबर लिख देना होता है फ्लैश फाइल या फिर फाइमवेयर, और डाउनलोड कर लेना होता है। अभी एमआई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सैमसंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ जिसके लिए हमारी रिपेयर माई मोबाइल वेबसाइट परफेक्ट है। जीएसएम माफिया भी ठीक है, और कुछ टाइम बाद हमारी मोबो फाइल्स पे भी आपको सारी फ्लैश फाइल, सारे फाइमवेयर्स मिलने अवेलेबल हो जाएंगे, जो ऑलवेज टेस्टेड फ्लैश फाइल हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या टाइप करना होता है, आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है vivo Y93 फ्लैश फाइल, और ये टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा जो कि है रिपेयर माई मोबाइल का, और उसके बाद है यहाँ पे फाइमवेयर फाइल का। अगर आप इस तरह से निकालना चाहो इस तरह से निकाल सकते हो। अगर आप मॉडल वाइज निकालना चाहो, देखो ये जो होता है ना आपका, ये एक्यूरेट मॉडल होता है। vivo Y93 में कितने मॉडल आते हैं ये आपको कंफर्म नहीं है, लेकिन ये vivo 1814 इसके अंदर एक्यूरेट मॉडल होगा जो आपका एग्जैक्ट मॉडल होगा। जैसे कि हमारा ओप्पो के अंदर CPH होता है, CPH वर्जन के अकॉर्डिंग हमें फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। रियलमी के अंदर RMX के थ्रू, अगर मान लो रियलमी C2 के अंदर 3 से 4 RMX आते हैं तो आपकी 3 से 4 RMX की फ़ाइल जो है वो फ्लैश नहीं हो पाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए अगर मान लो हमारा डिवाइस है vivo 1814 और ये आपको नहीं पता, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप अनलॉक टूल से पता कर सकते हो और UMT के टूल से पता कर सकते हो कि आपका मीडियाटेक की बात कर रहा हूँ, क्यूएलकॉम में जब आएगा तो क्यूएलकॉम में ट्राई करेंगे, तो आप पता लगा सकते हो कि आपके डिवाइस का मॉडल नेम क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी होती है। अभी हमारा डिवाइस है वो है vivo 1814 फ्लैश फाइल, ठीक है। vivo Y93 में यहाँ पे 3 से 4 वर्जन दिखा रहा है। vivo Y93 में यहाँ पे PD 1818 CF भी दिखा रहा है और vivo 1814 भी दिखा रहा है। इसका एक और सॉल्यूशन होता है vivo डिवाइसेस का, कि आप फ़ोन खोल के अपने मदरबोर्ड के ऊपर वहाँ पे PD वर्जन लिखा रहता है, वहाँ से भी आप मॉडल नंबर पता लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये हमारा मॉड्यूल जो है वो मॉडल नंबर चेक करने के ऊपर नहीं है। तो इस तरह से आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। ये रही हमारी, मान लो vivogeek की .com वेबसाइट आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमें एक्यूरेट मॉडल मिल रहा है जो कि हमारा 1814, तो हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो मैंने फ्लैश फाइल डाउनलोड करी है वो इसी वेबसाइट से करी है, और इसने जो हमें vivo, ये रही यहाँ पे फ्लैश फाइल, इसने हमें दी है गूगल ड्राइव का डायरेक्टली लिंक, ठीक है। फ्लैश फाइल डाउनलोड करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो PD वर्जन है एकदम सेम है 1818 CF, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिपेयर माई मोबाइल दे रहा था वो भी सेम था। अभी यहाँ पे मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ, ये रहा PD 1818 CF फ्लैश फाइल, ठीक है। मतलब ये जो हमारा PD वाला जो वर्जन है ये vivo 1814 के अंदर ही आता है। दूसरा, हमने जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी फ्लैश फाइल डाउनलोड करो MT सपोर्टेड होनी चाहिए, जो आपका चिपसेट हो अकॉर्डिंग वही होना चाहिए। तो हमने जैसे कि पिछले मॉड्यूल में चेक करा था, हमारा जो मीडियाटेक का CPU है वो है MT 6765, और ये जो फ्लैश फाइल है ये एकदम सेम मैचिंग की फ्लैश फाइल है MT 6765, ठीक है। इन केस अगर प्रॉब्लम होती है फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के बाद फ्लैशिंग में, तो आपको दोबारा से फाइल दूसरी किसी वेबसाइट से या दूसरे वर्जन की फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी होती है। इस तरह से चाइनीज़ डिवाइसेस में आपको 2 से 3 या 4 फाइल भी बदलनी पड़ सकती है। किसी वजह से आपका फ़ोन डेड हो जाता है तो आपको दोबारा से फाइल डाउनलोड करनी पड़ सकती है, जब तक आपकी फ़ाइल जो है मैच की नहीं मिलती। उन चाइनीज़ डिवाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ जिन चाइनीज़ डिवाइसेस की नेट पे फ्लैश फाइल मिल जाती है लेकिन बहुत सारे वर्जन्स में मिलती है, और आप कन्फ्यूज़न की वजह से दूसरी फाइल डाउनलोड करके उसको फ्लैश कर देते हो, जिससे फ़ोन सॉफ्ट ब्रेक हो जाता है। फिर आपको अगेन फ्लैश करना होता है, फिर भी सॉफ्ट ब्रेक ही रहता है, उसके अंदर आपको 4 से 5 फ्लैश फाइल ट्राई करनी पड़ सकती है। तो सिंपली अभी जो यहाँ पे देखने की बात है कि अभी ये जो हमने फ्लैश फाइल डाउनलोड करी है ये एक्यूरेट डाउनलोड करी है, ठीक है। यहाँ पे फाइल टाइप इन्होंने जो कुछ लिखा है वो एकदम सब कुछ हमारे मोबाइल से मैच होता हुआ है। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है ये वेबसाइट भी किसी के हैंड में रहती है, जैसे मेरी वेबसाइट मेरे हैंड में है, ये वाली वेबसाइट किसी और के हैंड में है। ये इन्फॉर्मेशन सही भरी है या फिर ये फाइल इन्होंने सही दी है नहीं दी, इसका कोई भी अंदाज़ नहीं होता है।
फाइल तो हमने डाउनलोड कर ली, हो भी सकता है कि हमारे फ़ोन को सॉफ्ट ब्रेक कर दे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ठीक है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इनकी तरफ से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या पता गलत फिल कर दी हो, ये भी एक बार को चांस हो सकता है। इस कंडीशन में भी आपको दूसरी वेबसाइट से फ्लैश फाइल, सॉफ्ट ब्रेक होने के बाद इस कंडीशन में आपको दूसरी किसी वेबसाइट से फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी होती है। ये मैटर यहाँ पे क्लियर है। अब बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको अनलॉक टूल में बताया था कि आपका मॉडल नंबर किस तरह से पता करना है, इसी तरह से आप यूएमटी में भी पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यूएमटी में आपको फॉर्मेट एफएस करना होता है। फॉर्मेट एफएस में आपको मॉडल तो पता चल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ही आपका जो डिवाइस है वो फॉर्मेट भी कर देता है। आपका डिवाइस फॉर्मेट ना और मॉडल नंबर पता चल जाए, ये ओनली अल्टीमेट एमटी के 4.2 में अपडेट है, 3.5 में आपको नहीं मिलेगा। 3.5 में आपको फैक्ट्री रीसेट मेटा 2 में ट्राई करोगे, वहाँ पे आपको मॉडल बता देगा, लेकिन आपका जो डिवाइस है वो फैक्ट्री रीसेट मेटा के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अनलॉक टूल में आपको फैक्ट्री रीसेट करे बिना भी आप पता लगा सकते हो कि आपके जो डिवाइस है मीडियाटेक का वो कौन से मॉडल का है। यहाँ पे सिंपली हमने फॉर्मेट एफएस पे सिलेक्ट कर रखा है, सिंपली एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं आपको डाटा केबल लगा के दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से मॉडल नंबर पता करना है। उसके बाद आपका डाटा भी, मतलब जो भी कुछ है वो सॉफ्टवेयर जो, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि जो आपका फ़ोन है वो फैक्ट्री रीसेट भी नहीं होना चाहिए। सिंपली ये मैंने लगा दिया यहाँ पे डाटा केबल, वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के। उसके बाद देखते हैं, अभी हमारा डिवाइस देखिए ये जा रहा है, अब ये डीए की फाइल डल गई। जैसे ही ये फॉर्मेट का नंबर आएगा मॉडल नंबर बताने के बाद मैं डाटा केबल निकाल दूंगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे मैंने देखो डाटा केबल निकाल दी। वीडियो लाइक टू अनदर मेथड, नो पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, डाटा केबल मैंने निकाल दी। जैसे ही मेरा यहाँ पे मॉडल नंबर बताया, जैसे ही फॉर्मेटिंग यूज़र डाटा का आया, मैंने डाटा केबल जस्ट निकाल दी, क्योंकि मेरे को सिर्फ मॉडल नंबर पता करना था और अपना जो डिवाइस था उसको हार्ड रीसेट नहीं करना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर इसने बता दिया, ये इसने मॉडल नंबर बता दिया वीवो, और उसके बाद मॉडल नंबर ये रहा हमारा 1815। मॉडल नंबर हमको पता चल चुका है, इसका जो मीडियाटेक का चिपसेट है वो भी हमें पता चल चुका, और जो हमारा डिवाइस है वो भी हार्ड रीसेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी आप मॉडल नंबर पता लगा के सेम फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा, कभी भी मीडियाटेक का डिवाइस अपने हैंड में पकड़ने से पहले एटलीस्ट मीडियाटेक, तो ज़रूरी नहीं है अगर आपके हाथ में कोई भी मीडियाटेक या कोई भी फ्लैशिंग के लिए फ़ोन आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर 110% जो है वो फ्लैशिंग या फिर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होगी अगर वो हैंग ऑन लोगो है। पहली बात तो सॉफ्टवेयर का केस होता है, अगर आपके में किसी वजह से आपका डिवाइस हैंग हो रहा है, कैमरा नहीं चल पा रहा, सॉफ्टवेयर चलते में प्रॉब्लम कर रहे हैं, इस कंडीशन में आपको फ्लैश करना होता है। और अगर आपका डिवाइस हैंग ऑन लोगो भी होता है, ऑन नहीं हो पा रहा होता, इस कंडीशन में भी आपके डिवाइस को फ्लैश करना होता है। लेकिन यहाँ पे आप ये मत समझना कि अगर आपको अपना मोबाइल, आप किसी का भी डिवाइस अगर हैंग ऑन लोगो है तो उसको फ्लैशिंग से ही हो जाएगा। यहाँ पे 2% चांस होता है कि आपका डिवाइस फ्लैशिंग में ऑन ना हो पाए। उस कंडीशन में आपको फ़ोन किसी भी कस्टमर का हाथ में पकड़ने से पहले एटलीस्ट ये चेक कर लेना है कि जो डिवाइस है उसका एमएमसी डैमेज तो नहीं है। एमएमसी डैमेज का आपको किस तरह से पता चलेगा, एटलीस्ट जो आपका डिवाइस है वो रिकवरी में जाना चाहिए। रिकवरी में ले जाने के लिए, जैसे कि सभी को पता है, रिकवरी में ले जाने के लिए आप ट्राई कर सकते हो वॉल्यूम प्लस और पावर की प्रेस करके रखना होता है। और जो फास्ट बूट में आप ट्राई कर सकते हो। कई बार क्या होता है, एमआई के जो डिवाइस हैं वो फास्ट बूट में चले जाते हैं, उस केस में भी देखिए ये वाली जो फाइल होती है ना लोगो वाली, वो चिपसेट के अंदर बहुत से डिवाइसेस में नहीं होती है, वो आपके सीपीयू के अंदर होती है। चिपसेट यानी कि जो फ्लैश मेमोरी होती है उसके अंदर नहीं होती। अगर आपकी फ्लैश मेमोरी डैमेज होगी और उस कंडीशन में भी आपको जो डिवाइस है वो हैंग ऑन लोगो पर अटक सकता है। तो सिंपली एमआई के डिवाइसेस के अंदर आप जब ऑन करोगे फ़ोन को तो नीचे 3 डॉट चलते हैं। अगर 3 डॉट चल रहे हैं नीचे तो वो कंफर्म हो जाता है कि आपके डिवाइस में जो फ्लैश मेमोरी है, एमएमसी या यूएफएस जो भी कुछ है वो डैमेज नहीं है। दूसरे कंडीशन में आपको रिकवरी में लेके जाना होता है, फास्ट बूट में लेके जाना होता है। मतलब आपको कुछ उसमें ऐसा जो एक्सटर्नल कंपनी देती है रिकवरी फास्ट बूट, इस पे ले जाके आपको चेक कर लेना होता है। जो इससे आपका कंफर्म हो जाता है अगर आपका डिवाइस रिकवरी में जा रहा है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि आपके डिवाइस में एमएमसी फॉल्ट नहीं है, फ्लैशिंग की ही प्रॉब्लम है। कई बार हैंग ऑन लोगो करके, और ख़ास तौर पे उन डिवाइसेस में जिनका वीवो लोगो आता है या कोई भी मीडियाटेक का डिवाइस या कोई भी क्वेलकॉम का, जब आप ऑन करते हो, ऑन करते में जस्ट लोगो आता है, लोगो आके दोबारा बूट लूप होके ऑफ हो जाता है, फिर दोबारा लोगो आता है, फिर दोबारा ऑफ हो जाता है। इस कंडीशन में ओनली 70 to 60% चांस होता है कि आप इस डिवाइस को फ्लैश कर पाओगे और ये ऑन हो पाएगा। इसमें भी एमएमसी का फॉल्ट होता है और कई कंडीशन में हार्डवेयर प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि बार बार बैटरी का सप्लाई छोड़ना और दोबारा से रिकनेक्ट हो जाना। इस कंडीशन में आपका एमएमसी का भी फॉल्ट हो सकता है, मदरबोर्ड का भी फॉल्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका डिवाइस बूट लूप है और तो उसमें फ्लैशिंग ही करनी होगी। ये सब चीज़ें चेक करके ही आपको अपना डिवाइस हैंड में लेना होता है, कस्टमर का डिवाइस, और ट्राई कर लेना होता है
किसी कंडीशन में अगर आपको डिवाइस मिलता है जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली आता है, अगर आपके हाथ में कोई डिवाइस आता है 2018, 19 यहाँ तक कि अगर आपके हाथ में डिवाइस 2020 का भी आता है और उसके अंदर प्ले स्टोर अनफॉर्चुनेटली, गैलरी अनफॉर्चुनेटली स्टॉप्ड हो रहा है, बार बार कोई थीम बार बार एरर बता रही है, तो आपको चेक कर लेना है कि कितने तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो एरर बता रहे हैं। अगर सिर्फ प्ले स्टोर एरर बता रहा है या फिर सिर्फ गैलरी एरर बता रही है, इस कंडीशन में फ्लैशिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपका डिवाइस में सारी चीज़ें एक ही साथ एरर बता रही हैं, प्ले स्टोर एरर बता रहा है, अनफॉर्चुनेटली स्टॉप्ड आ रहा है, गैलरी ओपन कर रहे हो जब भी अनफॉर्चुनेटली स्टॉप्ड आ रहा है, और बहुत से मोस्टली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस अगर आप ओपन कर रहे हो उसके अंदर सब में अनफॉर्चुनेटली, ज़्यादातर सारे ऐप्स में अगर अनफॉर्चुनेटली बता रहा है, यहाँ पे आपका एमएमसी का फॉल्ट हो सकता है। जैसे कि हमारी मेमोरी कार्ड में हो जाता है कि कई बार कुछ इस तरह की हमारी मेमोरी कार्ड हो जाती है, ना तो हम उसको फॉर्मेट कर पाते हैं, ना ही फ्लैश ना तो फॉर्मेट कर पाते हैं, ना ही उसके अंदर कुछ कॉपी कर पाते हैं, और ना ही उसके अंदर से कुछ रिमूव कर पाते हैं। सेम इसी तरह एमएमसी और यूएफएस के साथ भी होता है। यूएफएस में 1% चांस होता है सिर्फ ऐसा हो, एमएमसी में ऑलमोस्ट हो जाता है ऐसा। इस कंडीशन में आप कभी भी कस्टमर से डिवाइस पकड़ें तो उसमें डेड रिस्क लेके ही अपने हाथ में डिवाइस लें। अनफॉर्चुनेटली वाला कोई भी डिवाइस आएगा आपके हाथ में तो उसमें डेड रिस्क ज़रूर दे दें। और फ्लैशिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा, एसपी फ्लैश टूल से अगर आप फ्लैश करते हो या किसी भी टूल से फ्लैश करते हो और फ्लैशिंग के बाद आपका जो डिवाइस है वो कम्प्लीटली ऑन नहीं होता है, उसके अंदर आपको सहारा लेना पड़ता है फॉर्मेट फ्लैश डाउनलोड का। मैं एसपी फ्लैश टूल के अंदर आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपको एसपी फ्लैश टूल, यूएमटी, जितने भी फ्लैशिंग के टूल होते हैं मीडियाटेक के, उन सभी में मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली डाउनलोड है और यहाँ पे फॉर्मेट ऑल डाउनलोड। जब आप फॉर्मेट ऑल डाउनलोड करके फ्लैश करते हो, किसी अनफॉर्चुनेटली डाउनलोड ओनली करोगे तो इस कंडीशन में आपका डिवाइस ऑन नहीं होता है किसी वजह से अगर, तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट ऑल डाउनलोड का सहारा लेना पड़ सकता है या फिर फार्मवेयर अपग्रेड का सहारा लेना पड़ सकता है। अगर आप फार्मवेयर अपग्रेड से फ्लैश करोगे तो आपको कस्टमर को डेड रिस्क देना होता है कि आपका डिवाइस 1% डेड हो सकता है, बंद हो सकता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका डिवाइस बंद हो जाए। जो कंडीशंस मैंने आपको बताई है उन कंडीशंस को आपको नज़र में रखना है। उन कंडीशंस में आपको, जैसे कि मान लो आपका डिवाइस ओनली लोगो पे अटका हुआ है, रिकवरी में नहीं जा रहा है, और जैसे कि आपके डिवाइस में बार बार अनफॉर्चुनेटली आ रहा है और उसके बाद आपको डिवाइस ऑफ करते हो, दोबारा ऑन करते हो, रीसेट भी कर लिया आपने, उसमें भी सेम बता रहा है। या फिर आपके डिवाइस में इनक्रिप्शन फ़ोन आ रहा है और आप इनक्रिप्ट में नीचे रीसेट का बटन आ रहा है, रीसेट भी कर रहे हो, उसके बाद भी आपका जो डिवाइस है वो दोबारा से सेम है उसी कंडीशन में। इस कंडीशन में अगर आप फॉर्मेट ऑल डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे आपको कस्टमर को डेड रिस्क देना होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका कस्टमर आपके पास फ़ोन लेकर आया है और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं इसमें रूट करने की कोशिश कर रहा था या फिर मैं इसके अंदर पैटर्न अनलॉक कर रहा था, इस कंडीशन में मेरा बंद हुआ है या डेड हुआ है, इस कंडीशन में 90% चांस होता है, 99% भी चांस होता है कि आप अपने उसके डिवाइस को फ्लैश करके ऑन कर सकते हो। अगर कस्टमर आपके पास आता है फ़ोन लेके और वो बोलता है कि मेरे डिवाइस में चलते चलते ही बंद हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, इस कंडीशन में, या फिर आपका कस्टमर बोलता है कि चलते चलते ही लोगो पे अटक गया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, ना तो मैंने अपडेट करा ना कुछ करा। अगर कस्टमर डिवाइस को अपडेट करता है, अपडेट के बाद अगर ये वाली प्रॉब्लम आती है तो सॉफ्टवेयर करके आप कर सकते हो। अगर अचानक आती है तो सिर्फ 5 to 10% चांस होता है कि आप उस डिवाइस को ऑन कर पाओगे, ठीक है। अगर मान लो कस्टमर चला रहा है, चलाते चलाते उसका फ़ोन डेड हो गया, बिल्कुल बंद हो गया बिना कुछ करे, इस कंडीशन में भी आप उसको फ्लैश करके ठीक नहीं कर पाओगे। मुश्किल ही, रेयरली केस है, कुछ % चांस है कि वो फ्लैश के बाद ऑन हो पाएगा। या फिर अगर आपका कस्टमर बोलता है कि मैं जस्ट चला रहा था, चलाते चलाते ये बंद हो गया तो मैंने कुछ भी नहीं करा और लोगो पे अटका हुआ है, इस कंडीशन में भी आप मुश्किल ही 5% से 10% ही अपने कस्टमर का डिवाइस ऑन कर पाओगे। आपको चेक कर लेना है कि डिवाइस रिकवरी में जा रहा है, रिकवरी में जा रहा है तो यहाँ पे आपके जो चांसेस हैं वो फ्लैश करने के बढ़ जाते हैं कि आप फ्लैश करके ऑन कर पाओगे। इन कंडीशंस को देखते हुए आपको फ़ोन अपने हाथ में पकड़ना है, ठीक है। तो अभी हम डिवाइस को फ्लैश करेंगे। फ्लैशिंग के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम अपने डिवाइस को बीच में डाटा केबल निकाल के डेड कर सकें। और दूसरा यहाँ पे जो डाउट है कि क्या हम फ्लैशिंग के टाइम पे अगर हमारी डाटा केबल हिल जाती है तो हमारा फ़ोन डेड हो जाता है, ये जो डाउट है, इस डाउट को भी क्लियर करेंगे। तो सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लेनी है, बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल की, चिपसेट वगैरह एकदम चेक करके, ठीक है। हमारा डिवाइस है Vivo Y93, हमने चेक कर लिया। मीडियाटेक का CPU है और जो हमारा मीडियाटेक का चिपसेट है MT6765, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके थे। अनलॉक टूल में पिछले मॉड्यूल में मैंने चेक करके दिखाया था और UMT में मैंने अभी आपको चेक करके दिखा दिया, चिपसेट सेम है, ठीक है। फ्लैश फाइल हमने एक्यूरेट डाउनलोड करी है। अब ट्राई कर लेते हैं फ्लैश करके।
तो ये रहा हमारा SP फ्लैश टूल। यहाँ पे मैं अभी आपको एक और चीज़ बताऊंगा। मैंने पिछले मॉड्यूल में आपको डाउनलोड एजेंट का एक रोल बताया था। डाउनलोड एजेंट फाइल जो है एक तरह की की होती है जो आपको फ्लैशिंग के टाइम पे देनी होती है। कई कंडीशन में DA एरर बता देता है। उस DA एरर से बचने का भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो सिंपली यहाँ पे अभी हम कुछ DA से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। स्केटर वाली फाइल को लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे सिंपली डेस्कटॉप। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने AK इन्फोटेक को इंस्टीट्यूट है, ये मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को मैं बदनाम करना नहीं चाह रहा, लेकिन मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर वो बता रहे थे कि यहाँ पे DA अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो DA में क्या होगा, जब आप DA सेलेक्ट करोगे तो आपका चिपसेट अगर आपका है MT65 तो आपका DA के थ्रू वर्क होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। DA ओनली एक तरह की की होती है आपके डिवाइस को इंटरनल ड्राइव को एक्सेस करने की। जब तक आपकी DA फाइल अगर आप ले लेते हो तो जो आपकी इंटरनल ड्राइव की कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जिसको सिक्योरिटी की तरफ से लॉक करा जाता है, जो आपका कोई भी टूल एक्सेस नहीं कर सकता, तो ओनली DA फाइल को अलाउ किया जाता है वो एक्सेस करने में, और वो DA फाइल लीक होती है टूल के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी तो नया जुगाड़ आ चुका है जिसमें DA की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि MT के बाईपास हो गया, पाइथन के थ्रू इसको बाईपास करा गया है सभी टूल में, अनलॉक टूल, UMT, MRT सब में। अब DA का रोल जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपली ट्राई करके दिखाऊंगा। ये रही हमारी स्केटर पे जाएंगे। मैंने फ़ाइल डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट भी शायद कर ही लिए। ट्राई करते हैं। ये रही हमारी Vivo Y93 की फ़ाइल। सिंपली स्केटर फाइल ले लेनी है। देखिए स्केटर, ये जो .txt की फ़ाइल होती है स्केटर वाली, इससे भी आपको कंफर्म हो जाता है कि जो आपका डिवाइस है वो MediaTek का है। MediaTek का जितने भी डिवाइसेस हैं अगर वो आपके डिवाइस मैनेजर में MediaTek से कनेक्ट हो रहे हैं तो उसकी जो आपको फ्लैश फाइल मिलेगी वो यही मिलेगी आपको, स्केटर वाली। 1% चांस हो सकता है कूलपैड जैसे डिवाइसेस में आपको CAB या कुछ YGDP टूल से करने का मौका मिले, वो भी फास्ट बूट के अंदर, डायरेक्ट MediaTek में वो भी नहीं कर पाओगे। ये सिंपली ले लेते हैं यहाँ पे टूल। और एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, मैं जितनी ज़्यादा बातचीत में कर पाऊँगा उतने ही ज़्यादा मैं डाउट्स क्लियर कर पाऊँगा। अगर आपको किसी वजह से कोई एरर आता है फ्लैशिंग में तो यहाँ पे 10% चांस है कि आपको टूल चेंज करना पड़ सकता है। आप हमेशा SP फ्लैश टूल लेटेस्ट वाला ही डाउनलोड करके रखो। मैं आपको दिखा देता हूँ, mobofiles.com में SP फ्लैश टूल के सारे वर्जन अवेलेबल हैं। हमेशा हमें लेटेस्ट ही डाउनलोड करना पड़ता है। सिंपली जाएंगे फ्लैशिंग टूल के अंदर सेक्शन में, और ये रहा हमारा यहाँ पे SP फ्लैश टूल। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है SP फ्लैश टूल लेटेस्ट वाला ही हमने डाउनलोड करा है, ये एकदम लेटेस्ट है, ठीक है। ओल्ड में भी आपको कई बार क्या है, अगर आपका SP फ्लैश टूल एरर बताता है, फ्लैशिंग नहीं होती है, तो इसको चेंज करके ट्राई कर लेना है, नहीं तो आप UMT अनलॉक टूल से भी फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, हम सीधा डाउनलोड ओनली पे पहले ट्राई करेंगे। डाउनलोड ओनली पे हमने डाउनलोड पे क्लिक करा, तो यहाँ पे देखिए सिंपली हमने डाउनलोड पे क्लिक करा। अब हमें क्या करना है, डाटा केबल लगानी है। सीधा वॉल्यूम +- बटन दबा के डाटा केबल लगाएंगे। कुछ डिवाइसेस में आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, डायरेक्ट बूट ले लेता है। ओके, ये हमारा डिवाइस अभी ऑन है। जस्ट इसको ऑफ करेंगे सबसे पहले। ये हमने डाउनलोड के बटन पे पहले क्लिक करा है, ठीक है, बाद में नहीं करना होता आपको ऑपरेशन। ये वॉल्यूम +- डाटा केबल पुट, यहाँ देखिए ओथ फाइल एरर, ठीक है, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था और ये इसने बता दिया। मैं यही सोच रहा था कि ये फ्लैशिंग डन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपको डिटेल में बताना है। यहाँ पे इसने क्या करा, ओथ का पंगा करा है, ठीक है। ओथ मना कर रहा है कि ये ऑथेंटिकेशन फाइल चाहिए होगी, मतलब कि डिवाइसेस में डाल रखा था। ये देखिए ऑथेंटिकेशन का टैब हैगा, मतलब ये जो पहले तो देखिए डाउनलोड एजेंट की सिक्योरिटी आई, फिर ऑथेंटिकेशन की आई, अभी जो है ये डाउनलोड एजेंट की फ़ाइल और ऑथेंटिकेशन फ़ाइल मांग रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी नई सिक्योरिटी जिसकी वजह से सारे के सारे टूल बाईपास हो पाए हैं। जितने भी MediaTek के डिवाइस हैं सारे के सारे MediaTek बाईपास हो पाए हैं। जिसने ओप्पो रियलमी को भी नहीं छोड़ा वो है पाइथन के थ्रू सिक्योरिटी क्रैक करना, ठीक है। तो ये रहा हमारा। तो ये देखिए आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको अभी मैं डाटा केबल निकाल दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको डिवाइस ऑन करके ऑफ कर देना है या फिर देख लेना है चार्जिंग शो हो रही है। अगर चार्जिंग शो हो रही है तो ऑन करके ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक। ओके वेट, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ये ना मैं ऑलरेडी ट्राई नहीं कर चुका। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अभी मेरे को भी नहीं पता है कि ये होगा या नहीं होगा। मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं एकदम डायरेक्टली बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ऑलरेडी पहले ही सब कुछ ट्राई करके रखूँगा, प्लान करके रखूँगा, तो इतना कुछ नहीं हो पाएगा और इतनी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी।
तो इसने हमें डी एरर बताया, ठीक है। अभी हमें इसका डी एरर देखना है कि क्या हम बाईपास कर पाएंगे। तो इसके लिए एक फ्री टूल हैगा जो कि है एम टी के बाईपास टूल। ये एम टी के एम सी टी बाईपास टूल है। इसके 2 वर्जन आ चुके हैं, एक तो 3 है और एक है 4। ये दोनों आपको मोबो फाइल्स पे मिल जाएंगे या आप कहीं और से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको पहले 4 वाला ट्राई कर लेना है, 4 में नहीं होता तो 3 में ट्राई कर लेना है। इसको ओपन करेंगे, जस्ट ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, लिब यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल रहना चाहिए आपके पीसी में, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी क्रैक हुई है, अगर आपका यूएमटी में एरर बताएगा अनलॉक टूल में, तो वो सिर्फ इसी की वजह से बताएगा, लिब यूएसबी ड्राइवर। ये आपको इंस्टॉल ज़रूर कर लेना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये मैं पिछले मॉड्यूल में बता चुका हूँ, इसलिए मैं इस मॉड्यूल में आपको नहीं बताऊंगा। ऑटो पे रहने देना है, बाईपास पे क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। हमने बाईपास पे क्लिक कर दिया, दोबारा जाएंगे फ्लैश टूल में। अलग अलग आपको क्लिक नहीं करना। मैंने मान लो इस पर क्लिक कर दिया, मैं साथ के साथ इस पर भी क्लिक कर दूंगा। ये मैंने कर दिया डाउनलोड ओनली पे क्लिक। अब देखते हैं क्या ये हमारा डीए एरर ओथ एरर बताएगा या नहीं बताएगा। सिंपली डाटा केबल लगाऊंगा। यहाँ पे देखो हमारी जो फ्लैशिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी है। इसने अभी क्या बताया था, डी एरर बताया था। अब यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखियो इसने एक एरर बताया है, कस्ट वेरीफाइड इमेज डॉट एरर। ये मीडियाटेक की नई सिक्योरिटी है जो कि एमआई में भी काम करती है और वीवो में भी काम कर रही है, और ऑलमोस्ट मीडियाटेक के जितने भी सिक्योरिटी हैं डिवाइसेस हैं उनमें ये काम कर रही है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसने क्या करा था। अभी इसने हमें डीए एरर बताया था। अब यहाँ पे डीए को तो इसने कर दिया ख़त्म, ठीक है। ओथ बाईपास टूल है ये एमसीटी फ्री वाला। इसने यहाँ पे हमारा जो ओथ था उसको बाईपास कर दिया। उसके बाद जो हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट नहीं हो रही थी, फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे इसने बताया एक एरर जो कि है सेग इमेज टाइप मिसमैच एरर। ये आपको ना एमसीटी बाईपास टूल जब ओपन करना है जब आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट नहीं होती, जब जिसमें बाईपास का मैटर पड़े, डीए का मैटर पड़े, ओथ का मैटर पड़े। ये आपको सब कुछ नोट करके चलना है, ठीक है। इन सारे एरर के ऊपर ही आपको वर्क करना है। तो अभी इसने क्या बताया है, हमारे इमेज टाइप मिसमैच बताया है और इमेज का नाम है कस्ट वेरीफाइड डॉट इमेज। एमआई में भी सेम फंडा है और कुछ मीडियाटेक के डिवाइसेस जैसे कि मान लो हमारा वीवो, इसमें भी सेम फंडा है। इसने हमें एरर बता दिया। हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे ठीक है ओके, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ये जो डिवाइस का अपडेट आया था मैंने इसको अपडेट करा था। तो अपडेट के बाद जैसे कि हम सभी को पता है सिक्योरिटी बदलती रहती है, तो इसने हमें कस्ट वेरीफाइड इमेज डॉट एरर बताया। अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे कोई भी इमेज आपको अगर एरर बताती है तो वो आपको इमेज ढूंढनी है, वो इमेज कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कस्ट इमेज हमें मिल गई, ये रही कस्ट CUST उसने बताया था। कस्ट की इमेज फाइल वेरीफाइड एरर बताया था। ओप्पो में भी एक इमेज फाइल एरर बताती है, लेकिन ओप्पो मीडियाटेक का फंडा बहुत अलग है। ओप्पो में अगर आपको रिवर्स 3 की इमेज फाइल अगर आपको फ्लैश नहीं करते हो, अगर आपको जो लेटेस्ट वाली फ्लैश फाइल डाउनलोड नहीं मिलती है तो आप नहीं कर पाओगे अपने डिवाइस को ऑन, ठीक है। उसका बहुत लंबा मैटर है। आएगी कोई ओप्पो का डिवाइस तो डेमो दिखाएगा आपको। अभी क्या करूँगा, मैं इसको पहले देखूंगा चार्जिंग शो हो रही है या नहीं है। चार्जिंग शो होगी तो ऑन नहीं करना पड़ेगा, चार्जिंग नहीं शो होगी तो ऑन करके ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। चार्जिंग शो हो रही है तो अभी हमें अभी इसको ऑन करके ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन दोबारा सेम बताएंगे। देखो सबसे पहले इसने क्या करा था, सबसे पहले इसने हमें बताया डीए एरर। डीए हमने बाईपास कर दिया, इस टूल के थ्रू इसने बाईपास करा, फ्लैशिंग हमारी स्टार्ट हो गई। अब दोबारा एरर क्या आया, कस्ट इमेज फाइल एरर, ठीक है। ये मीडियाटेक की नई सिक्योरिटी है कस्ट इमेज। हमने इसको अनमार्क कर दिया, यहाँ पे जो टिक था वो हटा दिया। अब दोबारा ट्राई करेंगे, बाईपास पे क्लिक करेंगे, बाईपास के बाद हम कर देंगे डाउनलोड पे क्लिक, ठीक है। अलग अलग क्लिक नहीं करना, एक ही बार में क्लिक कर दिया। उसके बाद हम लगाएंगे डाटा केबल, सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस और यहाँ पे लगा दी डाटा केबल। यहाँ पे देखिए अभी इसने बताया था हमें कस्ट वेरीफाइड इमेज एरर। यहाँ पे अभी इसने कोई भी कस्ट की इमेज जो है वो यहाँ पे वेरीफाई या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दी है। हमारा जो डिवाइस था वो फ्लैश होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये कॉमन प्रॉब्लम होती है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, और इस तरह से वर्क करने का स्टाइल आपको कहीं पे भी पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। ये आपको सिर्फ इसलिए बताया जाता है इतनी डिटेल में। एक तो सबसे पहला है कि आप पूरी कंप्लीट डिटेल में जानकारी रखो अपने पास, ताकि आप एक तरह से रट्टा लगा के काम ना कर सको, मेन पॉइंट जो मेन प्रॉब्लम हो उसको समझ सको और उसके अकॉर्डिंग ही काम कर सको। जैसे कि मैंने आपको बताया डीए की जो सिक्योरिटी थी वो बाईपास हो चुकी है पाइथन के थ्रू, और पाइथन इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड रहता है, उसके थ्रू ये सारे के सारे टूल आए हैं। लिब यूएसबी आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है इन सब टूल्स को रन करने के लिए, ठीक है। डीए का जो फंडा था वो 2020-21 तक चला, वो अभी कुछ महीने पहले ही ख़त्म कर दिया। मीडियाटेक की सिक्योरिटी क्रैक हो गई, ठीक है।
अगर आपका डी एरर बताता है किसी भी टूल में तो आपको इसका सहारा ले लेना है, मीडियाटेक बाईपास टूल का। कोई इमेज एरर बताता है उसको आपको पढ़ना है कि प्रॉब्लम क्या दे रहा है, उसको आपको अनमार्क कर देना है। उसके बाद आपको फ्लैश कर लेना है फ़ोन को, या जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है वो आपको कर देना। अभी सिंपली वेट कर लेते हैं जब तक ये जब तक ये फ्लैशिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा डिवाइस ऑन करते हुए। उसके बाद बात करेंगे कुछ अदर डाउट्स की और कुछ अलग प्रोसेस भी करेंगे फ़ोन के अंदर। तो देखिए सिंपली हमारा जो डिवाइस है यहाँ पे फ्लैश हो चुका है। डाउनलोड होके का मतलब है कि जो डिवाइस है वो फ्लैश हो चुका है। और देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। मैं अगर आपको इस तरह से बताता कि मीडियाटेक का डिवाइस को फ्लैश करने के लिए एसपी फ्लैश टूल होता है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। और जो लोग बोलते हैं लाइव क्लासेस, तो यहाँ पे देखिए लाइव क्लासेस का फ़ायदा क्या होगा। लाइव क्लासेस में देखिए डाउनलोड होके हो चुका है, पहले इसको ऑन करता हूँ, ऑन होने में भी टाइम लगाएगा, उसमें बातचीत करेंगे, ठीक है। सिंपली डाटा केबल में रिमूव करूँगा, उसके बाद इसको ऑन बटन में प्रेस करके रखूँगा थोड़ी देर के लिए। वेट कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट ऑन नहीं हो जाएगा। तो वीवो का लोगो आ चुका है, इसको अभी वेट कर लेंगे जब तक डिवाइस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट ऑन नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो लोग बोलते हैं कि लाइव क्लासेस कब होंगी, यहाँ पे देखिए लाइव क्लासेस से फ़ायदा क्या है। अगर मान लो मैं आपको लाइव क्लासेस करके दिखाऊंगा, अभी मैं इसमें कुछ भी कट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो भी कुछ है आप एक तरीके से लाइव क्लासेस समझ के ही देखिए। मान लो ये हमारे हाथ में मोबाइल आया, इसको मैं फ्लैश कर रहा हूँ और फ्लैश करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। एरर जो आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं चाहता ये सब कुछ पहले ही कर लेता जिससे आपका एरर ही नहीं आता। तो इसी वजह से लाइव क्लासेस में क्या होगा, पहली बात तो सारे के सारे एक ही साथ सब पे टाइम नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा मैटर ये है कि लाइव क्लासेस में मैं सबके माइक ऑन नहीं कर पाऊँगा। जूम पे अगर मैं लाइव क्लासेस करता हूँ, अगर मैं सबके माइक ऑन कर दूंगा तो सारे के सारे एक साथ बोलेंगे और एक साथ क्वेश्चंस का आंसर कोई भी नहीं दे पाएगा। दूसरी बात यह है कि मैं 1 बाय 1 सबके माइक ओपन करके 100 मेंबर्स से क्वेश्चंस नहीं कर सकता, और किस तरह का क्वेश्चन करूंगा उसका भी मेरे पे जवाब नहीं है, और वो किस तरह का आंसर देंगे इस पे भी मेरे पास कोई आंसर नहीं है। तो इसीलिए वीडियो के थ्रू सबसे बेस्ट है। इसमें कोई टाइम वगैरह का कोई रोल नहीं है, अपने अकॉर्डिंग समझ के वीडियो देख के वर्क कर सकते हैं, और सारे डाउट्स जितने भी हैं उन सबको मेंशन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं, अभी हमारा डिवाइस ऑन हो रहा है। जब तक कंप्लीट ऑन नहीं हो जाता, फ्लैश के बाद टाइम लगता है डिवाइस को ऑन होने में, तो आपको पेशेंसली वेट करना होता है। कई डिवाइसेस में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या 10 से 15 मिनट तक का भी टाइम लग सकता है। वेट कर लेना है आपको, कंप्लीट डिवाइस ऑन नहीं हो जाता तब तक। तो देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस है वो कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं आपको क्या क्या बता, वीडियो भी नहीं पता मेरे को अभी कितनी लंबी हो गई होगी, क्योंकि वीडियो की भी लिमिट होती है। 1 से 2 घंटे की अगर वीडियो बन जाती है ना तो इंसान बोर हो जाता है। इसके अंदर 100% FRP लॉक होगा अभी, जहाँ तक मेरा मानना है। देखते हैं, ठीक है। FRP वगैरह तो कुछ भी नहीं है। FRP का भी मैं अभी आपको एक फंडा बताऊँगा इससे नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो हमारा जो फ़ोन है वो कम्प्लीटली फ्लैश हो गया, फ्लैश हो गया, ऑन भी हमने कर दिया है। अब उसके बाद एक बार मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ट्राई करवाना चाहूँगा कि अगर मैं सिंपली अपना फ़ोन को फॉर्मेट और डाउनलोड करूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं ना अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें वीवो में सबसे ज़्यादा पंगा होता है IMEI रिपेयर का। IMEI रिपेयर का जो मीडियाटेक के नई डिवाइसेस हैं उनके अंदर कुछ भी बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। IMEI का कोई भी फंडा नहीं है, ठीक है। IMEI इन्होंने कर दिया NVRAM के ऊपर। NVRAM का मतलब है वाईफाई एड्रेस, ब्लूटूथ एड्रेस, IMEI एड्रेस, ठीक है। सब ये सब कुछ NVRAM में बिल्ड कर दिया है, और ये NVRAM आपको नेट पे बहुत ही रेयरली केस में मिल पाएगी, और इसी वजह से NVRAM बैकअप करके करना पड़ता है ये सारा काम। नहीं तो IMEI अगर एक बार पंगा पड़ा, क्योंकि इस तरह का आपको रिस्क नहीं लेना है जैसा मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को आपको सिर्फ क्लासेस देनी है, ठीक है। और ये डिवाइस की कॉस्ट सबको पता है इस तरह के रिस्क लेने में।
कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखो मेरे को तो ये है कि मैं आपको क्लासेस देनी है तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी जस्ट वीडियो को पॉज करने जा रहा हूँ और जो मैं इसके कुछ फाइल्स वगैरह हैं वो मैं बैकअप कर लूँगा एटलीस्ट। पूरी रीड फाइल नहीं करूँगा, लेकिन इसका एटलीस्ट एनवी रैम का सेक्शन तो मैं बैकअप कर ही लूँगा। एनवी रैम का सेक्शन आपको बैकअप यहाँ पे मिल जाता है यूएमटी के अंदर। ये रहा बैकअप एनवी रैम। अनलॉक टूल में भी आपको मिल जाता है एनवी बैकअप एनवी रैम। अगर मेरा एटलीस्ट IMEI में कुछ, क्योंकि फॉर्मेट जाहिर सी बात है कंप्लीट फॉर्मेट का मतलब है फ़ोन बंद हो जाना, दूसरा जितना भी सब कुछ है फॉर्मेट हो जाना, चाहे वो IMEI हो या कुछ भी हो। तो ये रहा यहाँ पे मेटा के अंदर होगा बैकअप एनवी रैम, ये रहा। तो मैं ये सब कुछ कर लूँगा, एनवी रैम दोनों टूल में बैकअप कर लूँगा ताकि मेरे IMEI पे कोई भी रिस्क ना आए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी मान लो अपने डिवाइस को डेड करने की कोशिश करेंगे। ये काम आपको नहीं करना है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको ट्रेनिंग देनी है कंप्लीट तरीके से, ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है कि मैं डायरेक्ट ही आपको डेड करना बताऊँ कि आप इस तरह से डेड कैसे कर सकते हो। आपको इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं लेना है। मैं आपको ओनली ट्राई के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हो सकता है 1% चांस है, ये जो कस्ट वाली इमेज फाइल है, हो सकता है कि अगर मैं विदाउट इसके एक बार अगर हमारा फ़ोन डेड हो जाता है तो यहाँ पे चांसेस भी हैं कि विदाउट कस्ट की फाइल के हमारा फ़ोन ऑन ही ना हो पाए, ऐसा भी चांस हो सकता है। तो ट्राई कर लेते हैं। सिंपली मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे फॉर्मेट ऑल डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। जब हमारा फ़ोन क्या होगा, फॉर्मेट ऑल डाउनलोड में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर आप फॉर्मेट ऑल डाउनलोड करो, UMT से करो, अनलॉक टूल से करो, सबका प्रोसेस सेम होता है। जब आप फॉर्मेट ऑल डाउनलोड पे करो तो एटलीस्ट डेड रिस्क दे दिया करो कस्टमर को, प्राइमरी अपग्रेड पे भी डेड रिस्क दे दिया करो। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड ओनली ही ट्राई करना पड़ता है। ये जो सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेस है, मतलब कि ये रिस्की नहीं है ये वाला डाउनलोड सेक्शन, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं मिलती फ्लैशिंग में। अभी क्या करते हैं, फॉर्मेट ऑल डाउनलोड करेंगे। फॉर्मेट ऑल डाउनलोड का प्रोसेस होता है, पहले जो हमारी जो फाइल्स होंगी वो फॉर्मेट होगी, उसके बाद फ्लैशिंग स्टार्ट होगी। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे हमारा फ़ोन फॉर्मेट होगा हम फ्लैशिंग स्टार्ट ही नहीं होने देंगे, स्टार्ट से पहले ही अपनी केबल निकाल देंगे, क्योंकि अभी हमको अपना डिवाइस जो है वो डेड करना है। देखते हैं डेड हो पाता है या नहीं। सिंपली फॉर्मेट ऑल डाउनलोड पर मैंने क्लिक करा, उसके बाद मैं सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे सिंपली फॉर्मेट और डाउनलोड एंड देन डाउनलोड पे मैंने क्लिक करा। अब डाटा केबल लगाएंगे, वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के। ओके, ओथ चाहिए होगा, जस्ट ओके करेंगे, ठीक है। अभी चार्जिंग पे लगाते हैं, देखते हैं चार्जिंग शो हो रही है नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसने ओथ एरर बताया। ओथ के लिए आप, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ओथ और DA के लिए आपको क्या करना है, नई सिक्योरिटी बाईपास जो हुई है उसकी हेल्प लेनी है। ओपन करा MCT बाईपास टूल, उसके बाद क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पे एक तरफ SP फ्लैश टूल, दूसरी तरफ हमारा MCT बाईपास टूल। यहाँ पे क्या करना है, सिंपली बाईपास पे क्लिक करना है, उसके बाद ये रहा हमारा फॉर्मेट और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाटा केबल लगाऊंगा वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के, और बाईपास भी हो जाएगा, फॉर्मेट भी हो जाएगा, ठीक है। बाईपास कर दिया इसने, यहाँ पे फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो गई। फॉर्मेट जस्ट मैंने डाटा केबल निकाल दी। तो देखिए फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो चुका, डाटा केबल मैंने निकाल दी बीच में ही। अब देखते हैं हमारा जो डिवाइस है, देखो ये स्टक हो गया कम्प्लीटली। डाटा केबल निकालना ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। फॉर्मेट और डाउनलोड मैंने करा, डाटा केबल निकाली, जबकि मेरी रिकवरी इमेज फाइल भी फ्लैश नहीं होती, जस्ट मैंने फॉर्मेट करते ही निकाला। अब हमारा डिवाइस ऑन नहीं होगा। इट इज़ ऑब्वियसली कि हमने जो अपना डिवाइस है वो कम्प्लीटली फॉर्मेट कर दिया है। अभी देखते हैं हमारा जो डिवाइस है वो ऑन तो नहीं होगा, लेकिन कनेक्ट हो रहा है या नहीं ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैं अपना ऑन का बटन, वॉल्यूम माइनस और पावर का बटन दबा के रखता हूँ बहुत देर तक के लिए। हमारा जो कंप्लीट डिवाइस है वो हो चुका है डेड, कम्प्लीटली बंद। अब ये ऑन नहीं हो रहा है MediaTek का फ़ोन। आई होप दैट यू कैन सी द डिवाइस इज़ नॉट टर्निंग ऑन। तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है वो डेड हो गया। अब क्या करना है आपको, सिंपली अगेन फ्लैश करके देखेंगे। इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, अगर मान लो इस कंडीशन में आपके पास कोई डिवाइस आता है, कस्टमर कुछ उंगली कर रहा हो, मतलब कुछ भी कर रहा होता है फ़ोन में, और फ़ोन डेड कर लेता है अपना इन्हीं सब हरकतों में, रूट वगैरह करने के लिए, फ्लैशिंग में डाटा केबल हिल जाती है। इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, फ़ोन लेना होता है अपने हाथ में। अभी मेरे को पता है कि ये तो मैंने जानबूझ के डेड करा है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कस्टमर जो आया उसने फ़ोन छेड़ा है, उसके बाद डेड हुआ है, ठीक है। तो इसमें चांसेस होते हैं ऑन करने के, ठीक है। ये मैंने डेड करा है। अब सिंपली क्या करेंगे, डाटा केबल वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबा के डाटा केबल लगाऊंगा। देखिए कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट के बाद ये पोर्ट देखते हैं स्टेबल रहेगा या छोड़ देगा। कनेक्ट तो यहाँ पे हो गया, तो पोर्ट जो है हमारा स्टेबल है। वॉल्यूम माइनस पावर का बटन दबा के रखेंगे। देखते हैं पोर्ट हटने के बाद दोबारा MTK में आएगा या ऑन होगा, या फिर दोबारा MediaTek का पोर्ट लेगा या नहीं लेगा। होल्ड करते हैं वॉल्यूम माइनस और पावर।
ओके पोर्ट तो हमारा गया, पोर्ट अगेन आ गया। ठीक है, मीडियाटेक में हमारा मतलब कि फ़ोन कनेक्ट हो रहा है, जो कि डेड होने के बाद सबको पता है यही होता है, ओनली पोर्ट ही पोर्ट कनेक्ट होता है, फ़ोन ऑन नहीं होता। तो अभी जो हमारा फ़ोन है वो है कम्प्लीटली फॉर्मेट, एकदम ज़ीरो नल, एकदम बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, बाईपास पे क्लिक करेंगे, फ्लैश फाइल एस पी फ्लैश टूल को ओपन करेंगे सिंपली। ये रहा हमारा एस पी फ्लैश टूल, इसको कर लेंगे ओपन। फ्लैश फाइल ले लेंगे अपनी स्केटर, जहाँ पे भी अभी हमने फ्लैश फाइल डाउनलोड करी थी, ये रही हमारी वीवो की मीडियाटेक की स्केटर फाइल। ओपन पे क्लिक करेंगे, कस्ट इमेज फाइल एरर बताती है, अब देखते हैं एरर बताएगी या नहीं। ठीक है, कस्ट को अभी हम अनमार्क नहीं करेंगे, इसको मार्क रहने देंगे सबको। ठीक है, कुछ भी अभी हमने यहाँ पे अनमार्क नहीं करा। बाईपास पे हमने ऑलरेडी क्लिक कर रखा है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। अब MCT बाईपास टूल है हमारा पीछे। और एक चीज़ और देखते हैं, ये जस्ट मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर देता हूँ MCT बाईपास को। एक चीज़ और देखेंगे, अगर हमारा फ़ोन पूरा कम्प्लीटली फॉर्मेट है, क्या ये अभी भी OAuth DA एरर कुछ बताएगा क्या? मैं सिंपली कनेक्ट करूँगा फ़ोन को, वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के। यहाँ देखिए, फ़ोन जब डेड हो जाता है सिक्योरिटी भी ख़त्म हो जाती है मीडियाटेक की, लेकिन इसने कस्ट इमेज फाइल एरर बताई है। मतलब कि ठीक है, कस्ट को मैं अनमार्क कर दूंगा। मतलब इसके अंदर मेरे को क्या नहीं करना पड़ा, इसके अंदर मेरे को जो MCT बाईपास टूल था उसको रन नहीं करना पड़ा, फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई डेड होने के बाद। ये थोड़ा एडवांटेज है। डेड के बाद क्या करेंगे, अगेन कनेक्ट करेंगे। ये अब OAuth मांग रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रीलोडर फाइल आ गई, रिकवरी आ गई, और ये सर्वाइवल फाइल इसके अंदर आ गई है। ठीक है, और कस्ट की इमेज फाइल एरर बताया है। उसके बाद इसको चाहिए बाईपास टूल। ठीक है, अभी OAuth एरर बता दिया इसने। ऑन करके देखते हैं ऑन होगा क्या। ओनली प्रीलोडर रिकवरी फाइल से ऑन हमारा फ़ोन नहीं हो सकता, हमारा फ़ोन ऑन होगा ये रहा लोगो और ये बूट की फाइल से। ठीक है, ये दो फाइल्स हैं जो आपकी में ऑन करवाएगी आपके डिवाइस को। सिंपली कनेक्ट, ऑन का मतलब है सिर्फ लोगो। ठीक है, ये मत समझ लेना कंप्लीट ऑन होगा, बाकी बहुत सारी फाइल्स होती हैं ज़रूरत वाली। अभी क्या करेंगे, दोबारा MCT बाईपास टूल में जाएंगे, MCT बाईपास टूल, इसको ओपन करेंगे, बाईपास करेंगे, साथ के साथ डाउनलोड के बटन पे भी क्लिक करेंगे। ये रहा, हमने बाईपास करा और यहाँ पे फ्लैश टूल पे डाउनलोड कर दिया। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं अब। ठीक है, इसने ये जो एरर बताया है, देखो ये एरर मैं आपको यही बताना चाह रहा था। अगर फ़ोन डेड होता है तो हमें पता भी नहीं चलता, जैसे कि ऑन है आपका फ़ोन तो आपको पता चल जाएगा, चार्जिंग लगाने पे बैटरी शो हो रही है, मतलब कि जो आपका डिवाइस है वो बूट में स्टक नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में आपको कैसे पता चलेगा, ना तो आप ऑन कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इस कंडीशन में अभी मान लो अभी मैंने डाटा केबल लगाई, लेकिन इसने जो मीडियाटेक का पोर्ट लिया है, मतलब कि जो हमारा फ़ोन कनेक्ट हुआ है वो पिछले पोर्ट से कनेक्ट हुआ है। मतलब कि जो हमारा डिवाइस कनेक्ट हुआ है, जो अभी हमने पिछली बार कनेक्ट करा था मीडियाटेक का, उसी पोर्ट में ही अटका हुआ है। हमें नया बूट देना पड़ता है हर बार। मैं आपको बता चुका हूँ, डिवाइस हम ऑन करके ऑफ करते हैं, यही वजह है कि हमको उसको नया बूट देना पड़ता है। चार्जिंग शो होती है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा डिवाइस बूट में स्टक नहीं है। अभी हमारा डिवाइस बूट में स्टक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी हम कनेक्ट रहने देंगे अपने फ़ोन को, बाईपास पे क्लिक करेंगे, ओके यहाँ पे पोर्ट हैगा तो ये बाईपास नहीं होगा, पोर्ट हटाने के बाद ही। ठीक है, इसको बूट रोम की फाइल दे रहा है, रहने देंगे। बाईपास पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे साथ के साथ डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अभी हमने कस्ट इमेज फाइल जो है, कस्ट वेरीफाइड इमेज फाइल, उसको अनमार्क नहीं कर दिया है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अभी क्या करना है, हमें वॉल्यूम माइनस और पावर को दबा के रखना है काफ़ी देर के लिए, जिससे हमारा जो पोर्ट है वो हट जाए और जो हमारा पोर्ट है इस बार न्यू पोर्ट में कनेक्ट हो। डाटा केबल लगाएंगे, अननोन रिस्पॉन्ड दिखा रहा है, मतलब कि वही सेम बूट ले रहा है। ओके, लेकिन DA फेल, अगेन ट्राई करेंगे। ये एरर बताएगा, जस्ट वेट। ठीक है, बाईपास पे क्लिक करेंगे अगेन और देखते हैं यहाँ पे एरर, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड डिवाइस। अगेन बाईपास पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा डिवाइस कनेक्ट होगा ना, ये अपने आप ही बाईपास कर देगा उसको। अभी मैं वॉल्यूम माइनस और पावर को होल्ड करा हुआ हूँ, दोबारा नए बूट में लेके जाने के लिए अपने फ़ोन को। नए बूट में गया, इसने तो ले लिया, इसने नहीं लिया। ये बहुत बड़ा पंगा हो रहा है हमारे साथ। इस बार इसने ले लिया, इस बार इसने नहीं लिया। ओके, दोनों ने ले लिया। ठीक है, अभी हमारा जो फ़ोन है वो फ्लैश हो रहा है और देखते हैं कि फ़ोन फ्लैश होने के बाद ऑन होगा या नहीं होगा। कस्ट की इमेज फाइल वेरीफाइड जो है, इसको अनमार्क कर दिया है। पिछली बार क्या था, हमारी कस्ट फ्लैश फाइल जो थी वो ऑलरेडी, मतलब फ़ोन के साथ जाहिर सी बात है वो होगी पड़ी हुई। अभी हमने क्या करा, सब कुछ फॉर्मेट कर दिया।
तो देखते हैं विदाउट कस्ट फाइल के क्या हमारा फ़ोन ऑन हो पाएगा। लेट्स सी। डेड फ़ोन को हम फ्लैश कर रहे हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया है। कम्प्लीटली फ्लैश होने देते हैं, उसके बाद ऑन करेंगे और देखेंगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई फ़ोन के अंदर। तो वेट कर लेते हैं जब तक फ्लैशिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फ़ोन है वो कम्प्लीटली फ्लैश हो चुका है। अब क्या करेंगे, फ़ोन को करते हैं ऑन करने की कोशिश। तो क्या करूँगा, डाटा केबल निकाल लेनी है और पावर का बटन होल्ड करके रखना है 10 से 15 सेकंड तक के लिए। ठीक है, ऑन तो हमारा फ़ोन हो गया, वीवो का लोगो आ गया यहाँ पे। देखो अगर कोई फ़ोन छेड़ता है, छेड़ने के बाद डेड होता है, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं बजाय कि अगर आपका फ़ोन अनफॉर्चुनेटली चलता चलता बंद हो गया, मतलब चल रहा है चलते चलते ही अचानक ही बिना अपडेट करे बिना कुछ करे, तो इसमें एमएमसी का फॉल्ट होता है। तो देखते हैं कि देखिए लोगो तो आ गया, मतलब लोगो आने के बाद कम से कम इतनी उम्मीद हो जाती है कि हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो गया, तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट होता है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका लोगो आ गया तो आपका डिवाइस ऑन हो ही जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। तो लोगो आ चुका है लेकिन लोगो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, मतलब कि हमारा डिवाइस ऑन हो रहा है और उसके बाद ऑफ हो रहा है। देखते हैं। ओके, सेम कंडीशन में अब क्या करेंगे, वॉल्यूम प्लस एंड देन पावर की होल्ड करके रखेंगे। हमारा जो फ़ोन है वो रिकवरी में आ चुका है बिना कुछ करे। ठीक है, रिकवरी मोड में लेके जाएंगे। रिकवरी में आ चुका है। अगेन क्या करेंगे, सिस्टम रिपेयर मोड है यहाँ पे, वाइप फैक्ट्री रिसेट करेंगे पहले। तो इसे रिस्टोर ओल्ड डाटा, वाइप डाटा करेंगे। रिस्टोर ऑल सेटिंग करेंगे। अब करेंगे रीबूट, देखते हैं ऑन होगा या सेम कंडीशन में रहेगा। अगर ऑन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं किस के थ्रू या फिर कैसे हमें अपना फ़ोन को ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये जो डाउनलोड ओनली का सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है। फॉर्मेट ऑल डाउनलोड आपको कहीं ना कहीं अटका सकता है, कहीं ना कहीं आपके वर्क में प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर्मेट ऑल डाउनलोड भी चलो हम करते तो चल जाता, मैंने क्या करा, फॉर्मेट करके डाटा केबल निकाल लिया। मतलब मेरे को आपको डेड करके दिखाना था। अभी आप देख सकते हो फ़ोन जो है वो बूट लूप की ही कंडीशन में सेम अटका पड़ा है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए ये एल्गोरिदम होगा मीडियाटेक का। यहाँ पे देखिए कस्ट इमेज फाइल जो है यहाँ पे हमें चाहिए होगी, विदाउट कस्ट इमेज फाइल के हम अपने फ़ोन को ऑन नहीं कर सकते। तो पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप, ये बताने का तरीका इसलिए था, ये मैं आपको तो ये काम करना है नहीं, ये मेरे को करना था और आपको दिखाना था इस कंडीशन में फॉर्मेट अगर हम डेड कर देते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ना प्री लोडर का, देखो आपको ना सेफ रहना है, बहुत ज़्यादा सेफ रह के अपना वर्क करना है। पहली बात तो आपको ओनली डाउनलोड ओनली पे करना है। जब आपका फॉर्मेट ऑल डाउनलोड का नंबर आए तो आपको कस्टमर को डेड रिस्क दे देना है कि भाई आपका फ़ोन फ्लैश करते में डेड हो सकता है, बंद हो सकता है, या हो सकता है लोगों पे अटक जाए, लेकिन हम उसको ऑन नहीं कर पाएंगे बाद में। कुछ भी आप एक्सक्यूज़ या कुछ भी आप दे सकते हो कस्टमर को कि ताकि आपके हाथ जो हैं वो खड़े रहें। दूसरा,
फर्मवेयर अपग्रेड भी रिस्की होता है, ये भी फॉर्मेट करवाता है, उसके बाद फ्लैश करवाता है, लेकिन फॉर्मेट ऑल डाउनलोड में कंप्लीट फॉर्मेट होता है, फिर फ्लैश होता है। यहाँ पे आपको ओनली डाउनलोड ओनली पे करना है, ये सेफ़ है 90%। और अगर 100% सेफ़ चाहिए तो है स्किप प्रीलोडर, ठीक है। ये स्किप प्रीलोडर जो है आपके में प्रीलोडर जो है प्रॉब्लम कर सकती है। 1% से 2% चांस है ओनली कि प्रीलोडर की फ़ाइल 1 से लेके 2% तक प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन अभी हमने तो डेड करना था, हमने कर दिया अपना फ़ोन को डेड। कस्ट वाली इमेज फाइल हमको नेट पे मिलेगी नहीं और कस्टम इमेज फाइल इसकी अवेलेबल होगी नहीं। अब कस्टम इमेज फाइल अगर अवेलेबल होगी भी तो यहाँ पे देखिए बिगिन एड्रेस और एंड एड्रेस मैच नहीं होगा, तो फ्लैश नहीं हो पाएगा। तो बहुत तगड़ा पंगा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे अभी हमारे पे कितने % चांस है कि हम अपने फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। चांसेस तो हमारे पे हैं अभी, क्योंकि पहली बात तो हमारा जो डिवाइस है वो वीवो का है। रिकवरी में मैंने आपको दिखा दिया, रिकवरी में जा रहा है, तो चांसेस इस बात के हैं कि मैं इसको रिकवरी में ले जाके जो OTA वाला फर्मवेयर होता है उससे फ्लैश कर सकता हूँ। दूसरा हमारे पे क्या चांसेस हैं, DA, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, ओथ बाईपास की जो सिक्योरिटी आई है ये DA को जड़ से ख़त्म कर देती है, DA की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन ओथ बाईपास आपको सिर्फ जो आपकी जो फ़ोन के अंदर जो ओथ सिक्योरिटी है उसको बाईपास करती है। लेकिन जो DA है ना, DA की फ़ाइल क्या होती है, DA की फ़ाइल मीडियाटेक में एक तरह की चाबी होती है जो आपके फ़ोन को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने में को अलाउ करती है। मतलब कि DA फाइल आपके फ़ोन की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ फाइल्स जो आपके फ़ोन्स के अंदर जा पाएँ वो DA के थ्रू ही जा पाती हैं। बाईपास से तो आप ओनली अनलॉक वगैरह का काम अपना निकाल सकते हो, लेकिन DA का मैटर अलग है और बाईपास का मैटर अलग है। बहुत ज़्यादा डीप में मैं इसको नहीं डिस्कस कर पाऊँगा, आप समझ नहीं पाओगे और मैं अभी समझा भी नहीं पाऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखो DA फाइल अब हमें कौन प्रोवाइड करवा सकता है। DA के फाइल अगर, जहाँ तक कि मेरा मानना है कि अगर मैं इसको DA फाइल के थ्रू अगर मैं इसको फ्लैश करवाऊँगा तो हमें कस्ट इमेज फाइल एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बाईपास के थ्रू तो हमने ओथ बाईपास करा, लेकिन इसने कस्ट इमेज दी। DA फाइल हमने नहीं दी थी क्योंकि इसने DA की सिक्योरिटी को बाईपास कर दिया था। लेकिन फिर भी DA की सिक्योरिटी इसने ओथ बाईपास करा था, लेकिन DA की सिक्योरिटी फिर भी DA जो है हमें, DA इज़ अ की फॉर गेटिंग योर डिवाइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट फाइल्स डाल सके, वो DA के थ्रू ही डाल सकते हैं जो कोई भी एरर ना आए, ठीक है। अब DA फाइल तो आप भूल जाओ कि आपको नेट पे फाइल मिलेगी। मॉडिफाई कस्ट वगैरह मैंने अभी ट्राई करी, नहीं है। तो मॉडिफाई कस्ट फाइल नहीं है और विदाउट कस्ट के हमारा फ़ोन ऑन होने वाला है नहीं, ये मैंने आपको ट्राई करवा दिया। रिस्क मैंने आपको बता दिया कि इसमें कितना रिस्क है। अब सिंपली बात करते हैं DA की फ़ाइल से किस तरह से फ्लैश करना है। DA फाइल अगर मैं नेट पर सर्च करूँगा नहीं मिलेगी। UMT से उस दिन मैं आपको पिछले वाले मॉड्यूल में मैं आपको करके दिखा रहा था, UMT से इसको अनलॉक कर रहा था, तो ये यहाँ पे बता रहा था ऑलरेडी एरर प्री लोडर इनवैलिड, DA प्री लोडर इनवैलिड, ठीक है। तो DA की फ़ाइल इसके अंदर भी नहीं है और ओथ बाईपास से हमें DA का मैटर ही नहीं है क्योंकि ओथ बाईपास तो DA देता नहीं है। तो अब हमें DA के थ्रू कैसे फ्लैश करना है, ठीक है। MRT से तो आप भूल जाइए कि MRT उस दिन भी मैं आपको पिछले मॉड्यूल में आपको अनलॉक करते हुए दिखा रहा था, वो एरर बता रहा था। तो MRT से प्रीवियस वर्जन में हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अनलॉक टूल से हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमको लेटेस्ट DA फाइल दे सकता है। तो ऐसा केस ज़रूरी नहीं है कि आपको सबके साथ मिले, इसी वजह से आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। फॉर्मेट और डाउनलोड का खेल यहाँ पे नहीं खेलना है, ठीक है। अभी मैं जाऊँगा मीडियाटेक में जाने के बाद मैं एक बार अनलॉक टूल से फ्लैश करके देखूँगा। ये जो है यहाँ पे सर्वर का ऑप्शन होता है, तो ये जो फाइल है ये सर्वर के थ्रू डालता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसके सर्वर पे हमारी इस फ़ोन की DA फाइल पड़ी हुई हो और जब तक DA फाइल इसमें एक्सेस हो जाएगी तो कस्ट इमेज फाइल एरर नहीं बताएगा हमें, ठीक है। अगर नहीं होता है तो भूल जाइए, फिर उसके बाद तो देखना पड़ेगा और वीडियो भी स्किप करनी पड़ेगी और वीडियो का यहीं पे एंड करना पड़ेगा। फिर दोबारा अगर मान लो ये नहीं होता तो मैं आपको बता दूंगा कि ये नहीं हो पाया है, मैं फिर उसके बाद ट्राई करूँगा और ट्राई करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह, अगर DA फाइल नहीं लेता है, ठीक है। अगर DA फाइल ले लेगा देन 100% ये कस्ट एरर नहीं बताएगा, फ्लैश हो जाएगा, ऑन भी हो जाएगा। DA एरर बता दिया तो पंगा पड़ेगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बता पाऊंगा कि किस तरह से हमने इस डिवाइस को ऑन करा था, ठीक है। अभी तो ये रिबूट बूट लूप कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने वीवो का मॉडल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका फ़ोन हो। तो यहाँ पे ये रहा वीवो के अंदर हमारा है 18 14, ठीक है, 18 14। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा हमारा Vivo Y91 18 14। अब क्या करना है आपको, यहाँ से हम ये जो सर्वर है इस पर मार्क कर देना है। ओथ बाईपास पे आपको मार्क करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो ज़रूरत भी नहीं है कि आप इसको मार्क करो। जैसे कि मैंने आपको बताया था
ये जो प्री लोडर का सेक्शन होता है ना, ये 1% आपके फ़ोन में पंगा कर सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना है तो इसको फ्लैश करते टाइम पे इसको मार्क से हटा दिया करो, अनमार्क कर दिया करो। तो अभी हमने क्या करा, यहाँ पे Vivo Y91 को सिलेक्ट कर लिया, Vivo को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे स्किप प्री लोडर का ऑप्शन हैगा, तो ये क्या करेगा, हमारी प्री लोडर की जो फाइल है उसको हटा देगा, जिससे हमारा फ़ोन और भी ज़्यादा सेफ रहेगा। वैसे तो सेफ क्या, अभी तो ये डेड है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये रहा हमारी स्कैटर का सेक्शन। सिंपली यहाँ पे लोड स्कैटर करके अपनी स्कैटर वाली फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपली चले जाएंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हमारी पड़ी है ये रही फाइल, उसके अंदर हमारा है फाइमवेयर का ऑप्शन, ये रहा फाइमवेयर, और ये रहा हमारी फ्लैश फाइल। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ये देखिए सारी की सारी फाइल आ चुकी है। यहाँ पे देख लेते हैं कस्ट इमेज फाइल हमारी, ये रही सबसे ऊपर पे कस्ट इमेज फाइल। देखो OEM की फाइल है, OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो कि बूट लॉक है, सिक्योरिटी बूट लॉक की फाइल है ये। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी क्या है, मैंने यहाँ पे सर्वर पे मार्क लगा दिया, ऑथ बाईपास पे मार्क लगा दिया, स्किप प्री लोडर पे मार्क लगा दिया। तो सर्वर के अंदर क्या है, हमें जो DA फाइल होगी वो सर्वर के थ्रू लेगा। अभी मैं इसको अगर मैं अनमार्क करूँगा तो यहाँ पे DA का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये रहा कस्टम DA, इसको मार्क कर दिया तो कस्टम DA नहीं आ रहा है, मतलब कि जो DA की फाइल होगी वो सर्वर पे से लेगा। ट्राई करते हैं, उम्मीद है कि DA का कोई एरर नहीं आएगा। अगर इसमें मॉडल दे रखा है तो आना नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपली मैंने फ्लैश पे क्लिक करा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबा के अभी ऑथेंटिकेटिंग होने देते हैं, और जब ये वेटिंग दिखाएगा, वेटिंग डिवाइस, तो कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारा वेटिंग फॉर डिवाइस। जब भी किसी टूल में आपको वेटिंग फॉर डिवाइस दिखाए, जब आपको कनेक्ट करना होता है, सिंपली यहाँ पे मैंने वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबाया और यहाँ पे लगा दी मैंने डाटा केबल। ठीक है, तो हमारा जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो चुका है। बाईपासिंग ओथिंग कर दिया, यहाँ पे सेंडिंग DA। ठीक है, मेरा मैटर था ओनली DA का, DA इसने दे दी। दिस इज़ द गुड थिंग कि यहाँ पे DA फाइल मिल गई है। ओके, यहाँ पे देखिए कस्ट की इमेज फाइल भी हमारी फ्लैश हो गई, एरर नहीं बताया, ये कितनी जल्दी स्पीड में चल रहा है। कस्ट इमेज फाइल, ओके, नाउ आई एम श्योर कस्ट इमेज फाइल इसमें डल गई। एंड अब मेरे को उम्मीद है, होप है कि जो डिवाइस है वो ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको काम करना पड़ता है। DA की फ़ाइल जो है वो आपको निकालनी पड़ती है। अनलॉक टूल का सहारा कहीं कहीं पे लेना पड़ सकता है, UMT का सहारा लेना पड़ सकता है, ट्राई करते रहना पड़ सकता है आपको इस कंडीशन में। पहली बात तो आपको अपने हैंड से नहीं करना, कस्टमर अगर ऐसा करके लेकर आता है तो आपको करना है। और आपको पता है इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, तो आपको प्राइस जो है ना ज़्यादा बताने हैं, ख़ास तौर पे डेड डिवाइसेस के। तो अभी यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक कंप्लीट हमारा फ़ोन फ्लैश नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है वो कम्प्लीटली फ्लैश हो चुका है। यहाँ पे ये दिखा रहा है रीबूटिंग डिवाइस, तो ये रीबूट खुद ही कर देगा, हमें ऑन नहीं करना पड़ेगा। तो रीबूटिंग डिवाइस ओके दिखा के अभी हमारा जो फ़ोन है, ठीक है, वो फ़ोन हमारा देखिए ऑन होने लग रहा है। तो अभी वेट कर लेते हैं जब तक हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन नहीं हो जाता। देखते हैं कि बूट लूप रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, बूट लूप रहने का चांस नहीं है। ओनली कस्ट इमेज फाइल की वजह से हमारा एरर बता रहा था। कस्ट इमेज फाइल बाईपास ओथ MCT के थ्रू करने पे कस्ट इमेज फाइल नहीं ले रहा था। अभी हमने कोई फ्लैश फाइल डाउनलोड नहीं करी, सेम फ्लैश फाइल है, और जो इसने कस्ट इमेज फाइल है वो ले ली। जैसे कि मैंने आपको बताया था DA, ये रही हमारी DA, ठीक है, ये रहा सिंकिंग विद DA। ओके, यहाँ पे सिंकिंग इसने DA की फाइल डाली, सेंडिंग DA ओके आया, सिंकिंग DA ओके। मतलब डाउनलोड एजेंट की जो फाइल होती है, ठीक है, डाउनलोड एजेंट फाइल इज़ अ की फॉर गेटिंग योर डिवाइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और बहुत तरह के अंदर के वर्क करने में ये काम में आती है। ये मीडियाटेक की सिक्योरिटी है। तो जो ऑनलाइन टूल होते हैं जैसे कि UMT हो गया, अनलॉक टूल हो गया, और बहुत से जो टूल्स होते हैं ऑनलाइन वाले, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है DA की फ़ाइल्स को लेके, और क्वेलकॉम के अंदर ELF की फ़ाइल को लेके, क्योंकि ये फ़ाइल लीक करी जाती है कंपनीज़ के थ्रू, या फिर ये जो है ये रीड वीड वगैरह करके जुगाड़ निकाल लेते हैं और इनको फ़ाइल मिल जाती है DA की। जब तक अपडेट आता है उसके बाद ये दोबारा से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। अभी हमारा डिवाइस बंद हुआ है, बंद होने के बाद दोबारा ऑन हो रहा है। वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है।
यहाँ पे देख सकते हो कुछ सिस्टम अपडेटिंग, प्लीज़ डू नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो हमारी बूट लूप की प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट सोल्व हो चुकी है। तो अब हमारा जो डिवाइस है वो ऑन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इतनी डिटेल में बताने के बाद आप समझ पाए होंगे, और ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है जिससे आपके फ़ोन में रिस्क हो और आप इस तरह का करो। अगर करना भी है तो रिस्क देके करना है। बहुत डिटेल में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट वीवो के सारे ही मॉडल हैं, बहुत सारे मॉडल हैं, और सब के अंदर डीए फाइल्स आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सर्वर के थ्रू डीए आ रही है। टूल ने अपने अंदर कुछ भी नहीं डाल रखा। अनलॉक टूल का भी सेम है। अनलॉक टूल भी बहुत सी डीए फाइल्स जो है वो नेट के थ्रू दे देता है, लेकिन ये वाला मॉडल हो सकता है मैंने Y93 सेलेक्ट कर दिया, इस वजह से एरर आ रहा हो। Y91 है हमारा, और लेकिन हमें जो नेट पे इन्फॉर्मेशन दिखाई थी Y93 की दिखा दी थी। तो अगर मैं Y91 में, क्योंकि चिपसेट का भी मिसमैच होने पे प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार क्या होता है कि अगर आपका डिवाइस Y91 है और चिपसेट Y93 का भी सेम है, तो आप चेक कर सकते हो चेंज करके मॉडल, ठीक है। Y91 में हो सकता है ये भी फ्लैश करवा देता। तो ये जो टूल है ये भी वर्क करता है ऑनलाइन। ये जो डीए की फाइल्स है ये भी ऑनलाइन डालता है, अनलॉक टूल और UMT भी। तो इस तरह से वर्क करना होता है आपको मीडियाटेक में। अभी हम जान चुके हैं कि आपको फ्लैशिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस किस टूल से आपको फ्लैशिंग करनी है, कैसे फ्लैशिंग करनी है, वो सब कुछ आप जान चुके हो। UMT में भी फ्लैशिंग का सेम है। यहाँ पे फ्लैशिंग पे जाएंगे। फ्लैशिंग में जाने के बाद आपको यहाँ से लोड फ्लैश फाइल, ये रहा लोड स्कैटर फाइल, यहाँ से आपको फ्लैश फाइल ले लेनी है, और उसके बाद ये सारी की सारी फाइल्स आपकी आ जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फ़ोन जो है हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है हमारे फ़ोन में, और जो हमारा फ़ोन है वो ऑन हो गया। डेड होने के बाद आपने देखा था SP फ्लैश टूल से बूट लूप हो रहा था बार बार, और यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा डिवाइस जो है वो ऑन हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जान गए होंगे मीडियाटेक फ्लैशिंग का सॉल्यूशन, और मीडियाटेक फ्लैशिंग किस तरह से करनी है, क्या क्या सेफ्टी रखनी है आपको, और किस किस का एडवांटेज कितना है। आप देख सकते हैं एक छोटी सी कस्ट फाइल का कितना एडवांटेज है कि विदाउट कस्ट के ये ऑन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे सबका ना डिटेल्स में देता है कि कौन सी फाइल की कौन सी है। कस्ट जो है और बूट लोडर की, मतलब कि बूट लूप की जो फाइल होती है वो कस्ट इमेज फाइल है, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो यूज़र डाटा की फ़ाइल है, कैच फाइल है, सिस्टम टी और बहुत तरह की फाइल्स होती हैं, और सबका रोल अलग अलग होता है, और कोई भी अगर नहीं जाती तो प्रॉब्लम जाहिर सी बात है करता है। उम्मीद करता हूँ इतनी डिटेल में वीडियो बनाने के बाद आप सभी के समझ में आया होगा, और इस तरह से आप वर्क कर सकते हो मीडियाटेक के फ़ोन की फ्लैशिंग के साथ, और इस तरह से आप मीडियाटेक के फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो और प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हो। फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, मॉडल कैसे पता करना है, एग्जैक्ट फाइल कैसे डाउनलोड होगी, चिपसेट जो है वो मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही आपको फ्लैश करना है। और फाइल एरर बताती है तो दोबारा से डाउनलोड करनी पड़ सकती है, और 2 से 3 वेबसाइट से भी डाउनलोड करनी पड़ सकती है। इस तरह का जो चेंजेस है वो करने पड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो डिटेल्ड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और यही था आज का मॉड्यूल। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।